ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके चैनल 20 गुरुजी में। तो सावन के महीने में अधिक मास में क्या दान करना चाहिए, तो गुरुदेव प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया ये उपाय। सावन के अधिक मास के महीने में हमको पुओं का दान करना चाहिए। 33 पुओं का दान करना चाहिए। सभी के बारे में वर्णन किया था, जो आगे चलकर हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आप भी भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया ये उपाय। 33 मालपुओं का दान करना चाहिए हमको। इससे हमारी सातों पुश्तें बैठकर खाती हैं। हमारे बुजुर्ग जो स्वर्गवास हो गया उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जानते हैं कैसे हमें मालपुओं का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, अधिक मास के में किस चीज का दान किया जाता है? अधिक मास में मालपुओं का दान किया जाता है। 33 मालपुओं का दान किया जाता है। 30 मालपुए तो सावन के 30 दिन के हो गए। जो 3 मालपुए होते हैं ना, 31वां, 32वां और 33वां, के बारे में गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के बताया गया ये उपाय। ये किस किस के काम में आते हैं हमको, अगर हम ये दान करते हैं तो ये हमारे किन किन चीजों को सुधार देती है और हमारे कौन से पाप उतर जाते हैं। 30वें नंबर का मालपुआ। अगर हमने अपनी बेटी के घर का अन्न खाया हो ना, तो हम अपने बेटी के घर का कुछ भी चीज ग्रहण किया हो ना, तो सारे पाप उतर जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे लोगों की भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने कुछ भी अपनी बेटी के घर का खाया हो, लेकिन अगर आप जो 31वें नंबर का पुआ दान करते हैं तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। जो हमारे घर के बुजुर्ग स्वर्गवास हो गया उनका भी, और आपको भी सभी पाप उतर जाते हैं जो भी आपने अपनी बेटी के घर का खा लिया हो उसका। 30वें नंबर का पुआ। 30वें नंबर का जो मालपुआ होता है ना, हमें अगर किसी विरासत में गुरुदेव, किसी ब्राह्मण, गुरु, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी ब्राह्मण जन, विवरण जन के घर का हमने अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष उतर जाता है। तो हमें उसका दोष नहीं लगता। मतलब हमने अगर किसी ब्राह्मण जन या गुरुजन या किसी साधक के घर का अगर खाना खा लिया हो तो हमें उसका दोष उतर जाता है और हमें उसका पाप नहीं लगता। यह 32वें नंबर का मालपुआ का वर्णन है। जो 33वें नंबर का मालपुआ है ना, के बारे में पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा ने बताया है कि हमने किसी के घर का सोतक या सावण का खा लिया हो, मतलब हमने किसी के घर का जो जैसे मृत्यु हो जाती है उसके बाद का खा लिया हो, या किसी के घर बच्चा हो जाता है उसके बाद का खा लिया हो, तो उसका पाप उतरने के लिए 33वें पुए का वर्णन किया गया है। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया है, जिससे हमारे सभी पाप उतर जाते हैं और हमें मोक्ष की, जो हमारे घर में स्वर्गवास हो गया उनको भी उनके मोक्ष की प्राप्ति होती है इससे। इसलिए 33 मालपुओं का वर्णन है। 30 पुए तो वो जो हम सावन के महीने के दिन पे चढ़ाते हैं, और 3 पुए वो से हमने अब कुछ भी कर रखा हो, खा रखा हो, उसका उतर जाता है हमारा। ब्राह्मण का, संत का या बेटी के घर का जो भी हमने खा रखा है उसका उतर जाता है। अपना पूर्वजों का भी उतर जाता है, उसको हम दान कर देने से। पुराण, विष्णु पुराण अगर यही वर्णन क्यों करती है, उसमें 33 मालपुओं का वर्णन ही क्यों किया गया है? वो रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन का भी वर्णन तो हो सकता था, लेकिन 33 मालपुओं का ही वर्णन क्यों गया है? क्योंकि मालपुए पवित्र होते हैं। उसमें मालपुओं में छेद हो जाते हैं। आपने देखा होगा मालपुए जब सिकते हैं तो उनमें छेद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसलिए मालपुआ सबसे पवित्र माना गया है, इसलिए मालपुआ का दान माना गया है सबसे प्रथम सावन मास में, अधिक मास में। या तो कोई 33 सामग्री भी तो लिख सकते थे, लेकिन 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? इससे हमारे घर के जो भी बुजुर्ग हैं, जो कहीं भी भटक रहे हैं, कहीं भी योनि में है, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और बोलिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आप भी भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।